गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके सिलेबस की एक हेडिंग है जो हम क्रिप्टोग्राफी पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक हेडिंग थी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम साइफर एंड ब्लॉक साइफर। सो ये हेडिंग कंप्लीट करने के साथ ही हमारा जो क्रिप्टोग्राफी वाला जो यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसका समापन करते हैं हम लोग। स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर, साइफर के अंदर अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसी का एक एडवांस लेवल है ये। इसके अंदर बेसिकली किस तरीके से एनकोड करा जाता है इसके बारे में हम फिजिकली देखेंगे आज हम लोग। सो स्ट्रीम साइफर जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के काम में आता है। आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। अगर आ रही है तो एक जना को रिवर्ट कर दो मेरे को। यस सर। ठीक है। जो स्ट्रीम साइफर है उसका बेसिकली जो काम होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने का। ठीक है। सो ये काम करता कैसे है, मतलब ये सिंगल सिंगल बिट्स जो होती हैं, जो डेटा होता है आप सबको पता है कि बिट्स के फॉर्म में होता है, बाइट्स के फॉर्म में होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। सो जो सिंगल सिंगल बाइट्स होती है उनको एक एक करके कन्वर्ट करने का काम करता है, मतलब बिट बाई बिट या बाइट बाई बाइट ऑपरेशन करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ द वन दैट एनक्रिप्ट्स अ डिजिटल डेटा स्ट्रीम वन बाइट एट ए टाइम। जो भी डिजिटल डेटा स्ट्रीम की वन बाइट है उसको एक बार में एक स्ट्रीम को चेंज करने का काम करता है ये। ठीक है। सो अब आप में से ये मेरे को बताएं कि एक्सॉर ऑपरेशंस के बारे में किसको पता है, जो गेट्स के ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट एक्सॉर इस टाइप के ऑपरेशंस के बारे में किसको पता है? मुझे सर। पता है आपको एक्सॉर के अंदर क्या होता है अमित? चलिए मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली जो सिस्टम होता है उसके अंदर बाइट्स की फॉर्म या बिट्स की फॉर्म के अंदर हम लोग काम करते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो मतलब अलग अलग टाइप के गेट्स यूज़ करे जाते हैं ताकि एक पर्टिकुलर आउटपुट हम निकाल सकें। तो ये जो स्ट्रीम साइफर है इसके अंदर एक्सॉर गेट का यूज़ करा जाता है, एक्सॉर गेट का। ठीक है। सो अब इसके अंदर क्या रहेगा, कैसे रहेगा? एक्सॉर का मतलब होता है जो हमारे पास में अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1, इस टाइप से जो कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास में उनसे हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हर एक जो गेट्स होते हैं जैसे एंड और नॉट, ठीक है, एंड जैसे मल्टीप्लाई के लिए होता है और एडिशन वाला होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो गेट्स होते हैं इनके अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। तो कई गेट्स ऐसे होते हैं जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ रहा है, तो इस गेट पर्टिकुलर एक गेट के अंदर आएगा। किसी के अंदर आ रहा है 1 1 के अंदर आ रहा है, सेम आ रही है डिजिट्स, तो वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। तो हर एक गेट का अलग अलग आउटपुट होता है। बट जो एक्सॉर गेट जो यहाँ पे हमारे काम आने वाला है स्ट्रीम साइफर के अंदर, स्ट्रीम साइफर में जो एक्सॉर गेट काम आएगा उसके अंदर बेसिकली हमारे पास में ये होता है कि अगर दोनों डिजिट्स अलग हैं, जैसे 1 और 0, जो भी हमारे डिजिट्स हैं लाइक जैसे 1 और 0 हैं, तब तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। और अगर डिजिट सेम है तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, 0 देगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मेरे को बताएं वापस से। सर एक बार रिपीट कर दो दोबारा। ठीक है, मैं अब टेबल बना के इसको रिपीट करता हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी अभी। यस सर। विजिबल। सो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन जब करते हैं हमारे टेबल को, तो जब हम हमारे टेबल को डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आते हैं, इनपुट्स आते हैं। और ये जो होगा हमारे पास में क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास में इस टेबल में आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है। सो बेसिकली जो हमारे इनपुट्स हम देते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या है। अमित बताओ क्या क्या होता है हमारा इनपुट्स? सर 1 1 1 सॉरी 1 0 हम्म। 1 हो गया। हाँ, 1 0 1 फिर और 0 1। 0 1 ठीक है। फिर 0 0 0 0। फिर सर 1 1। ठीक है, 1 1। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? एनीवन कोई डाउट इसमें, किसी को नहीं आ रहा है समझ में तो मेरे को बताएं। जोरावर?
यस सर। हाँ, ये समझ में आया नहीं आया? सर ये जो आपने इनपुट लिखा है तो जरूरी है सर इसी सीक्वेंस में लिखा है, जैसे 10 के बाद सर 11 भी लिख हाँ, सकते हैं या फिर ये? लिख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, जैसी भी आपकी इच्छा है वैसा आप करें। 00 से स्टार्ट कर सकते हो आप, ओके सर। है ना। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं ना हमारे पास में, उस हिसाब से हमने यस इनको डिज़ाइन करा हुआ है। ठीक है, तो ओके ज़ीरो सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैसे लिखा जाता है इनको, तो उन्हीं के हिसाब से बिट्स डिज़ाइन करी जाती हैं। बाइनरी बिट्स के अंदर काम करते हैं ना हम लोग, 0 और 1 के यस फॉर्मेट में। सो इसीलिए यस ये सर। इनपुट्स दिए जाते हैं ऐसे। ओके सर। ठीक है। सो एक बार के लिए इनिशियली मैं एक बार ये आपको समझा देता हूँ कि अभी टेम्परेरी हमें एक्सॉर ऑपरेशन करना है। सो इसलिए क्या परफॉर्म करते हैं उसके अंदर, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो मैं एक बार आपके गेट्स की अलग से क्लास ले लूँगा कि कौन सा गेट किस तरीके से काम करता है, तो मैं आप लोगों को समझा दूँगा। ठीक है। सो इनिशियली अगर हम देखें। सर ये जो जो हाँ सर ये जो एंड गेट नॉर गेट वही गेट समझा रहे हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल वो वाले गेट हैं। हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं, जो ओके आपकी हेडिंग है ना इसके अंदर, क्रिप्टोग्राफी वाला जो यूनिट है उसके अंदर एक हेडिंग है आपके पास में, इंट्रोडक्शन टू सर। स्ट्रीम एंड ब्लॉक साइफर। ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो वाला पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं आज। ठीक है। सो ठीक है सर। तो इसके अंदर अब हमारे पास में क्या है, जैसे कि हमारे पास में 10010011, तो एक्सॉर जो होता है ना उसके अंदर सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये इनपुट ये जो अलग अलग हैं, जैसे 10 है यहाँ पे 01 है, तो यहाँ पे आपके पास में आउटपुट क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, और यहाँ आउटपुट 1 निकल के आएगा। और अगर इनपुट सेम है 0011 है, तो यहाँ पे आपके पास में आउटपुट क्या आएगा, 0 और 0 निकल के आएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, आपका एक्सॉर ऑपरेशन हो गया, एक्स और ठीक है। अब हम ना इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि ये डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ मैं आप लोगों को ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। ओके। सो हमारे पास में बेसिकली क्या होता है कि ये सबसे पहली बात है कि ये बिट बाय बिट काम करता है या बाइट बाय बाइट काम करेगा। ये जो भी हम जब काम करेंगे ना इसके अंदर, तो बाइट बाय बाइट काम करता है हमारे। ठीक है। सो ये सिंगल एक एक बिट को लेगा और उसका कन्वर्जन का काम करता है। ठीक है। ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के ऊपर वर्क करता है। सिमेट्रिक की का मतलब क्या होता है कि ये एक ही की के ऊपर काम करेंगे, मतलब एक की से ही उसको एनक्रिप्ट करेगा और सेम की के साथ ही उसे क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ सपोज करते हैं कि हमारी जो की थी, ठीक है, वो हमारी की थी के आई। ठीक है ना। आई होप आपको विजिबल हो ये चीज़, अगर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना।
तो ये जो के आई है यहाँ पे हमारी क्या है, वो की है, ठीक है, जिसके थ्रू हमें एनक्रिप्ट करना है। और ये सेम की, इसीलिए हमने ये के आई वापस यहाँ लिखा है, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में सपोज करते हैं एक डायग्रामेटिकली, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक बार। यहाँ से आपका एक प्लेन टेक्स्ट जनरेट होगा, कोई सा भी एक प्लेन टेक्स्ट लेंगे, अपन एक एग्जांपल के साथ में इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखें, ये प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास में, यहाँ पे हमने क्या करा है, इसके ऊपर ये एक्सॉर ऑपरेशन करा है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये एक्सॉर ऑपरेशन करा हुआ है, मतलब एक सर्किल, उसके अंदर एक प्लस बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सॉर ऑपरेशन हो रहा है। जैसे ही हमने उस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन करा और हमारी की के साथ में एनक्रिप्ट करा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास में इस जगह पे हमें मिला ये साइफर टेक्स्ट। साइफर मतलब जो एनकोडेड फॉर्म के अंदर हमारा टेक्स्ट है ना, वो। और ये जो उसके बाद में हमने क्या करा, इसको शेयर कर दिया, जो रिसीवर था उसके पास में गया ये, तो उसके पास में क्या पहुंचेगा, ये साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा। साइफर टेक्स्ट था, वापस इसके ऊपर एक्सॉर ऑपरेशन हुआ, सेम की से डिक्रिप्ट करा, तो हमारे पास में क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हमारे पास में निकल के आएगा प्लेन टेक्स्ट, ठीक है। तो इधर आ गया, तो चलिए एक बार के लिए रन देते हैं, इसमें अभी एडजस्ट करने में मुझको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लेन टेक्स्ट, इसको सेम चीज़ को यहाँ पे कोड कर लें, ये जो प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास में। सो अब ऑपरेशंस होते कैसे हैं, मैं इतनी देर से ये बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे होता है, वैसे होता है। सो हम एक मानते हैं कि सेंटर को कुछ बिट्स भेजने थे, ठीक है। सो बिट्स का मतलब हुआ, उन्होंने भेजा क्या उसको, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। विजिबल है आप लोगों को ये डिजिट जो है? यस सर। ठीक है। ये जो बिट्स थी, हमारा जो भी टेक्स्ट था, प्लेन टेक्स्ट था या जो भी था, उसको हमने किस में कन्वर्ट करा, हमारी बाइट्स के अंदर या बिट्स के अंदर हमने उनको कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास में जो फॉर्म निकल के आई, वो क्या निकल के आई, 1 0 1 1 0 1 1 0। ये क्लियर है आप लोगों को? मतलब आपने जो भी डेटा था वो बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, अब हमें इसे ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो हम इस फॉर्म के अंदर बिट्स स्ट्रीम जनरेशन, तो हमने क्या करा, बिट स्ट्रीम जनरेशन कर दिया किसी एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। और एल्गोरिथम के थ्रू हमारे पास में क्या निकल के आ गई है, बिट्स निकल के आ गई। अब हमें शेयर करना है ये आगे, ठीक है। और हम यह मान लेते हैं कि जो हमारी के आई है, जो हमारी की है, वो क्या है, की मैं आपको बताता हूँ, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमारी क्या है, की है। अब हमारे पास में आंसर क्या निकल के आएगा, कोई मेरे को बता सकता है? एनीवन? अभी ऊपर अपन ने देखा ना, जो सर ये आएगा टेबल थी ना, टेबल, इसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। हाँ बताएं। सर होगा 1 1 1 0 0 0 हाँ, एक एक करके बताते हैं।
चलो हाँ, जोरावर बता रहा है मेरे को, बताओ जोरावर क्या है। सर वो स्क्रीन थोड़ी नीचे करेंगे आप सर वो। हाँ चलो। सर ये आएगा सर, थोड़ा और नीचे करना। हम्म। सर ये आएगा 1 1 1 0 0 0 1 1। ओके हाँ, अंकिता आप क्या बता रहे थे। और कोई भी आंसर बता रहा था क्या। सेम सर। सेम, अच्छा धनराज ने भी सेम बताया। और ये किसी लड़की की आवाज़ आई थी, आई होप अंकिता की थी वो शायद। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं है वो आवाज़, चलिए ठीक है। सो ये जो जोरावर ने बताया, धनराज ने बताया, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। अब इसे कैसे परफॉर्म करा बता सकते हैं आप जोरावर इसे। सर सर ये जब इनपुट जब 1 और 0 था तो उसका जो आउटपुट आया सर वो 1 आएगा। मतलब सेम नंबर होता है तो उसका जो आउटपुट है वो 0 आता है, और अगर 1 और 0 डिफरेंट नंबर होते हैं तो उसका जो आउटपुट है वो 1 आता है सर। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। यस सर। ठीक है। सो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ये जो टेक्स्ट आया हमारे पास में, ये कौन सा टेक्स्ट आया, साइफर टेक्स्ट आया हमारे पास में। ठीक है। अब ये तो हमने क्या कर दिया, ये वाला जो पार्ट था हमारा टोटल, ठीक है ना, ये किसका पार्ट था, मैं बताता हूँ आपको। ये जितना भी पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा क्या पार्ट था, एनक्रिप्शन का। ठीक है, आपने क्या करा, इसको एनक्रिप्ट करा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। अब आपके पास में क्या डिजिट निकल के आई थी यहाँ से साइफर के अंदर, मतलब ये वाली पहुंचेगी ना आगे वाले व्यक्ति के पास में। तो क्या एग्री कर रहे हैं आप लोग मेरी बात से, एनीवन। जैसा जो सेकंड नंबर है वो पहुंचेगी अगले वाले के पास, देन सेकंड नंबर उसका वाली जो कौन सी, की से नहीं 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 नहीं, सेकंड नंबर वाली कौन सी। सर ये जो की है ना, हाँ हाँ, ये की उसके लिए हो जाएगा इनपुट, देन उससे फिर कन्वर्ट होके वापस जो रिसीवर है उसके पास की में जो इनपुट सेंडर कैसे वाला होगा डिजिट आएगा। धनराज, कैसे होगा की इनपुट। सर जो जो हमने इसको कन्वर्ट किया है, हम्म। जैसे हमने सेंडर ने मुझे साइफर जो के अंदर डाटा इसको भेजा, कन्वर्ट करा, है हाँ ना। तो जो अब मैं जो कह रहा हूँ सामने वाले व्यक्ति साइफर के पास में क्या जाएगा टेक्स्ट। ये जो साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट किया आएगा हुआ सर। जाएगा सर, एक तो ये कन्वर्ट किया हुआ जाएगा साइफर टेक्स्ट जाएगा, एक सेकंड रुको यार, सर। शायद। सामने वाले के पास ये साइफर वाला टेक्स्ट जाएगा, हाँ, और ये इसका एक तो इनपुट हो जाएगा, साइफर देन वो जाएगा, हाँ सेम, बिल्कुल, साइफर जो होगा वो इसका इनपुट हो जाएगा। हाँ फिर वो सेम की यूज करके वापस जो मैसेज है उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है। सो ये जो साइफर था हमारा यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, इसकी मैं साइज कर देता हूँ थोड़ी सी छोटी। ठीक है। सो ये हमने क्या करा है यहाँ पे, इस टेक्स्ट को इसमें कन्वर्ट करा। ठीक है, एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर आगे साइफर के अंदर कन्वर्ट हो गया। एक्चुअल में हमारे पास में था क्या, ये वाला था डेटा, अब कन्वर्ट किस में हो गया, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। किसका यूज़ करा हमने, की का यूज़ करा। ठीक है। सो अब सामने वाला जो व्यक्ति है जो रिसीव करने वाला है, उसके पास में क्या पहुंच गया, ये साइफर पहुंच गया। और अब वो क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करने के लिए की तो चाहिए ना हमें। सो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमने क्या करी, की यूज़ करी। की यूज़ करने के बाद में हमारे पास में क्या निकल के आएगा, अब कोई और बताएगा जोरावर के अलावा। सर प्लेन टेक्स्ट आएगा, वो की का यूज करेगा। हाँ तो बताओ क्या आएगा प्लेन उसके बाद टेक्स्ट। नो आइडिया सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ और कोई, चलो जोरावर आप बताओ। सर इसका आएगा 1 0 1 1 1 और अपना 1। एक बार वापस से बताओ, वापस से बताओ। यस सर। सर पहले का 1, हम्म
0 हम्म 1 हम्म 1 हम्म और 0 फिर 1 आएगा सर। फिर वापस वन आएगा। एक मिनट सर, 1 2 3 4। सेम सेम की पे जीरो रहेगा। फिर 0 ही आएगा। जीरो। 0 1 फिर 1 और 0। यही आ रहा है आपके भी? यस सर, यही आएगा। ये आएगा। ठीक है, चलो इसका मतलब आपने और मैंने सेम चीज़ पढ़ी है। ठीक है। सो अब अगर हम इसे कोरिलेट करना चाहें, ठीक है, एक सेकंड इसकी साइज में कम करता हूँ ताकि हम उसको भी कंपेयर कर सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर के पास में क्या था, और यहाँ पे हमने जो प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करा है वो हमारे पास में क्या था। मेरे को बताओ इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। ये मत बोलना कि यहाँ पे 2 डैश एक्स्ट्रा करे हुए हैं, यहाँ पे एक ही करा हुआ है, यहाँ प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ सेंटर लिखा हुआ है। नो डिफरेंस। हमें तो आपको बोलना पड़ेगा, मेरे को क्या बार बार इसकी स्विच करनी पड़ती है ना। इसलिए कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो हमने क्या करा, जो हमारा इनपुट था वो इनपुट दिया, ठीक है, उसको फिर हमने क्या करा, की के साथ में एनक्रिप्ट करा, फिर हमारे पास में एक साइफर टेक्स्ट निकल के आया, फिर उस साइफर के साथ में हमने वापस की को लगाया, की लगाने के बाद में हमने वो सेम प्लेन टेक्स्ट प्राप्त कर लिया। ठीक है। सो जो हमने सेंटर ने जो हमें चीज़ भेजी थी वो कि वही प्लेन टेक्स्ट के अंदर हमें वापस मिल चुकी है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों के? यस सर। ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट किसने रिसीव करा? रिसीवर में सर। रिसीवर ने रिसीव करा। ठीक है, और भेजा किसने था? सेंडर में। सेंडर ने भेजा था। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे पास में ब्लॉक साइफर। ठीक है, जो ब्लॉक साइफर होगा उसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जहां हम यहाँ पे एक एक बाइट की बात कर रहे थे, एक एक बिट की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, एक एक ब्लॉक की बात करेंगे। एक एक ब्लॉक मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास में अगर 8 बिट का कोई सपोज करते हैं डेटा है, या 64 बिट का कोई डेटा है, और 64 बिट के मेरे पास में अगर बहुत सारे डेटा है, तो मैं क्या करूँगा, एक एक 64 बिट के डेटा बना लूँगा इसके अंदर से। ठीक है ना, जो पैकेट्स है ना, वो छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होंगे उनको मैं बना लूँगा। ठीक है, सो आप लोगों को ऐसे समझ में आएगा नहीं, मैं आपको बताता हूँ ऐसे। ये मेरे पास में क्या बन गए, 4 बिट के मैंने ब्लॉक्स बना दिए मेरे। अब टोटल कितने हो रहे हैं, अगर 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो कितना आता है, कोई मेरे को बता सकता है? किसी को भी अगर जोड़ आती हो तो। 16 हो जाएगा सर। 16। कौन है ये मैसेज करने वाले व्यक्ति? ठीक है, डायग्राम को थोड़ी ज़्यादा तवज्जो मत देना आप लोग, जैसा भी बन रहा है काम चलाओ आप लोग भी। ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, बेसिकली जो हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए, ठीक है,
वो सब किस में एनक्रिप्ट करेंगे, हम एक की के साथ में एनक्रिप्ट करेंगे। ठीक है, एक की मतलब यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो दोनों ब्लॉक साइफर हैं और स्ट्रीम साइफर है, इसके अंदर हम कौन सी की का यूज़ कर रहे हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखना कि ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर के अंदर हम कौन सी की का यूज़ करते हैं, सिमेट्रिक की। दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर के पास में सिंगल की रहेगी जिससे वो एनक्रिप्ट कर सकता है और डिक्रिप्ट कर सकता है। ठीक है, कि और ज़्यादा जनरेट्स नहीं होंगे वहाँ पे। और ठीक है, सो ये जो हमारे पास में यहाँ पे 4-4 बिट के 4 ब्लॉक बने थे, वो यहाँ पे क्या है, टोटल एक ब्लॉक के अंदर आ गए। यहाँ पे भी हम 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 4 लिख देंगे और 4 लिख देंगे। ठीक है, सो अगर आपसे कोई पूछता है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो आप इस चीज़ को, सो एग्जैक्टली आप इसी फॉर्म के अंदर करेंगे, जैसा मैंने बनाया वैसा नहीं, आप थोड़ा अच्छा डिज़ाइन करेंगे उस डायग्राम को। ठीक है, सो ये आपके पास में कितना निकल के आएगा, टोटल 16 बिट है टोटल ये जो है ना। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है आपके पास में ये क्या है, 16 बिट है। 16 बिट क्यों हुआ, यहाँ पे 4 4 4 एंड 4 4 4 से 16 है, तो यहाँ पे हमारे पास में टोटल कितना निकल के आएगा, 16 बिट निकल के आएगा। और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, सो अब जो की यहाँ पे यूज़ हो रही है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई एक बी की यूज़ हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वो बी की ही यूज़ होगी। अगर सपोज करते हैं यहाँ पे ए बिट्स थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, ए बिट्स ही रहेंगे, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस की को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है, बस उसमें इसमें वो बाइट बाय बाइट चल रहा था, बिट बाय बिट चल रहा था, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक चल रहे हैं। तो प्लेन टेक्स्ट इन ब्लॉक्स है यहाँ पे, और वहाँ पे प्लेन टेक्स्ट इन बिट्स था। ठीक है, यहाँ पे हम सेम की यूज़ कर रहे हैं, उसके भी अंदर हम सेम की यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं साइफर टेक्स्ट जो है वो किसके अंदर पहुंच रहा है, ब्लॉक्स के अंदर पहुंच रहा है, और वहां पे किसके अंदर पहुंच रहा था, बिट्स के अंदर पहुंच रहा था। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को, आई होप क्लियर ही होगा, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, सो ब्लॉक साइफर जो है इसका एग्जाम्पल होता है डीईएस। डीईएस के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। सो डीईएस इसका एग्जाम्पल है। ठीक, सो आप लोगों के लिए जो बेसिकली अभी का डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, ठीक है, कि भाई ब्लॉक साइफर और स्ट्रीम साइफर जो है इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सो आप लोग कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या इसमें, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से। यस सर, सो फर्स्ट तो बेसिक जो डिफरेंस होगा वो कि इसमें सिंगल बिट्स में डेटा ट्रांसफर होता है और इसमें ब्लॉक्स के फॉर्म में। अच्छा, एक काम करें, अंकिता बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अगर पेपर पेन यूज़ कर सकते हैं अभी, सो आप एक पेपर लें, पेपर के ऊपर दो चीज़ें बनाएं, एक ब्लॉक साइफर लिखें और एक जगह स्ट्रीम साइफर लिखें। ठीक है, जैसे अपन कंपैरिजन करते हैं ना, जो डिफरेंशिएट वाली एक टेबल होती है, एग्जैक्टली आप वैसे ही बनाएं। ठीक है, तो ब्लॉक और स्ट्रीम लिखें और बीच में एक लाइन खींच दें, और फर्स्ट पॉइंट जो है अंकिता बता रही है वो आप लिखें। हाँ अंकिता, आप बताएं आप। तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्रीम्स जो साइफर होता है इसमें डेटा ना सिंगल बिट्स में ट्रांसफर होता है, जबकि जो ब्लॉक साइफर होता है इसमें ब्लॉक्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, एंड द डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस बिल्कुल सही बताया इन्होंने। हाँ, सेकंड डिफरेंस बताएं। चलो, तो आप लोगों के पास में पेपर पेन है अगर, तो आप सेकंड डिफरेंस लिखें इसके अंदर। जो ब्लॉक साइफर है ये 64 बिट या उससे ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि स्ट्रीम बिट जो है 8 बिट के लिए यूज़ करते हैं, 8 बिट्स के लिए। ठीक है,
थर्ड है इसका डिफरेंस, जो ब्लॉक साइफर है इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो क्या है, सिंपल है, और स्ट्रीम साइफर जो है ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ब्लॉक साइफर। और एक कंसेप्ट होता है कन्फ्यूज़न और डिफ्यूज़न का कंसेप्ट होता है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर टाइम रहा हमारे पास में किसी और लेक्चर के अंदर। बट अभी के लिए आप लोग ये चीज़ नोट करें कि जो कन्फ्यूज़न और डिफ्यूज़न कंसेप्ट है ना, इसके अंदर वो ब्लॉक साइफर में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, दोनों कंसेप्ट यूज़ करे जाते हैं, कन्फ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, जबकि स्ट्रीम साइफर जो होता है उसके अंदर केवल कन्फ्यूज़न वाला कंसेप्ट को यूज़ करा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे ब्लॉक साइफर में आपके पास में एक डिफ्यूज़न का कंसेप्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो यहाँ पे रिवर्स एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो हार्ड है जो ब्लॉक साइफर है उसके अंदर, और स्ट्रीम साइफर जो है उसमें रिवर्स एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है वो काफ़ी इजी है। ठीक है, सो बेसिकली ये 5 डिफरेंस हैं इन दोनों के बीच में जो आपको स्टडी करने हैं, और आपको अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आप में उस नोट्स में पर्टिकुलरली इनको ज़रूर मेंशन करें, ये जो 5 डिफरेंसेस हैं आपके। ठीक है, सो ये हमारा जो इस तरीके से जो हमारी यूनिट थी, ठीक है, जो क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड थी, इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वो वाली यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, सो